ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा ज़माना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। क्रोध क्रोध इंसान को कहाँ ले जाता है, मैं एक आपकी कहानी के ज़रिए सुनाती हूँ। एक गांव था, नगर था। उस नगर में एक घर था। उस घर में एक महिला रहती थी। तो वो इतनी बहुत लड़ती थी, उसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। कोई कुछ कहे उसके बारे में या उसके परिवार के बारे में, तो वो तुरंत कुछ ना कुछ बोल देती। बहुत लड़ती थी वो, उसे एकदम जल्दी क्रोध आ जाता था। वो इस क्रोध की वजह से उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उससे कोई नहीं बोलता था। वो अकेली सी रहती थी। एक बार वो बैठी सोच रही थी, ये क्रोध पता नहीं क्या करेगा, ये क्रोध मुझे सबसे अलग कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तो कुछ मतलब काम कर रही थी, तो एक साधु आए। बेटी कुछ है तो दे दो। तो वो मांग रहे थे। तो वो गई, उसने गुस्सा नहीं आया, उसने कुछ आटा दे दिया साधु को। तो वो साधु बोले, बेटी तुम बहुत परेशान लग रही हो मुझे, क्या बात है। तो उसने ये बताया कि साधु महाराज की मुझसे कोई नहीं बोलता, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्रोध बहुत आता है, इसकी वजह से सारे रिश्तेदार मुझसे दूर हैं, मुझसे गांव वाले भी नहीं बोलते हैं, सब मुझे मतलब कि बुरा भला कहते हैं कि ये बेकार है, इससे मत बोलो, इसलिए कोई रिश्ता ही नहीं रखता है कोई। उसने सारी बात साधु को बताई। तो साधु हंसकर बोले, बेटी मैं तुम्हें एक शीशी दे रहा हूँ, ये समझ लो दवा है उस क्रोध की। तो उन्होंने वो शीशी दी, कहना और कहा कि जब भी तुम्हें लड़ाई करने का या क्रोध आए तो इसे मतलब 4 बूंद डाल लेना, 4 बूंद डाल लेना अपने अंदर, और 10 मिनट के लिए मौन रहना, कुछ बोलना नहीं किसी से, ये डाल के शीशी, तभी इसका असर होगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसे जब भी अब क्रोध आता तो वो शीशी 4 बूंद डाल लेती। और साधु जी ने कहा था कि 10 मिनट तक मौन रहना है, वरना इसका कुछ असर ही नहीं होगा। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती थी। अब कोई भी कुछ भी कहता तो वो ये करती, 4 बूंद मुँह में डाल लेती और वो 10 मिनट तक चुप रहती। ऐसे ही उसने कंटिन्यू 15 दिन किया। ऐसे ही तो वो देखने लगी कि जब उससे कोई कुछ कहता है तो उसे अब क्रोध नहीं आता है। ऐसे ही 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर 2 महीने बाद वो साधु आए। तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, ये आपने बहुत अच्छी दवा दी है मुझे। तो वो साधु हंसकर बोले, बेटी वो तो पानी था, उसमें कोई दवा नहीं थी। उन्होंने कहा, तो उसने ऐसा, आपने ऐसा क्यों किया। कह रहे, बेटी इसका कोई दवा नहीं कि तुम कंट्रोल कर सकती है, इससे आप ही हैं। जब तक आप क्रोध आए आप मौन रहिए, ये आज तुम मौन रहने लगी 10 मिनट के लिए, तब तक क्रोध शांत हो जाता। तो क्रोध जब भी आए तब आप मौन रहिए, क्योंकि क्रोध बहुत विनाश करता है। रिश्तेदारों में खटास डालता है, रिश्तेदारी में खटास डालता है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद आप दुकान पर गए, वहाँ भी आपका दिमाग तो ख़राब ही, ग्राहक आया, आपने उनसे भी उल्टी सीधी बात दी, तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। इसलिए क्रोध क्रोध मत करिए, क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध जब भी आए तो आप मौन रहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्रोध जब आता है उसके बाद हम सोचते हैं कि ऐसा हमने नहीं किया होता तो ये नहीं होता, इसलिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए क्रोध को त्याग दीजिए, क्रोध आएगा तो वो आपका विनाश करेगा, इसलिए क्रोध मत त्याग दीजिए। ये स्टोरी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेटिव एंड पॉजिटिव वीडियो में लाती रहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।